थाना एक ऐसी जगह है जहां हर कोई नियम कानून का हवाला लेकर इंसाफ मांगने पहुंचता है, पर कोडरमा का डोमचांच थाना खुद नियम कानून की अवहेलना कर रहा है। आरोप है कि डोमचांच थाना प्रभारी एक तोता पाले हुए हैं और वही तोता पूरे थाने को संभालते हुए है। आइए मिलाते हैं आपको इस तोते से। देख लीजिए डोमचांच थाना प्रभारी का तोता। तोते का नाम है लक्ष्मण साव। ये किस पद पर है कोई नहीं जानता, पर पूरा डोमचांच थाना यही संभालता है। थाने की सारी फाइल तोता ही देखता है। थाने में केस का निपटारा भी तोता ही करता है। आखिर थाने के अंदर तोते को घुसने की इजाजत किसने दी? किसने पाला सरकारी थाने में प्राइवेट तोता? कोडरमा जिला के डोमचांच थाने में एक व्यक्तिगत आम आदमी यहाँ के सरकारी पहले को आराम से निपटा रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। आम लोगों से पता चला और कई बार हमारा थाना होने के कारण कई मुद्दों को लेकर के हम भी जानने के लिए गए थे, तो वहाँ पर उस आदमी को देखे कि सरकारी जो कार्यक्रम होता है पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी की तरह निपटाते हैं। और मुझे पता चला कि यहाँ के अब्दुल्ला साहब थाना प्रभारी उनका निजी आदमी है और यहाँ के भ्रष्टाचार में लोग लिप्त रहते हैं। उनका व्यक्तिगत उन लोगों को बुला करके बड़ाओं से भेंट करवाना, भ्रष्टाचार में लिप्त रहना। अभी आपको पता होगा कि डोमचांच थाना परिसर में लगभग कई महीनों से यहाँ पर जो है खनन कार्य चल रहा है। वो खनन कार्य में उसी लक्ष्मण साहब को डिप्यूट किया गया और वहाँ का कुछ आरक्षक लोग को डिप्यूट किया गया कि यहाँ पर आम आदमी नहीं जाए, वहाँ पर कोई मीडिया प्रेस वाला लोग नहीं जाए, जिसके कारण यहाँ पर जो है लाखों का माइनिंग किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सांसद प्रतिनिधि बसंत मेहता। बसंत जी, थाने में एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया जा रहा है जो कि कार्यभार संभाल रहा है, जिसका कोई पद भी नहीं है। जी ऐसा मैडम, नमस्कार, आपको चैनल को धन्यवाद। मैडम, हम बताना चाहेंगे कि डोमचांच थाना परिसर में एक लक्ष्मण साहब व्यक्ति कार्य कर रहे लगभग 2 वर्षों से। जी, जब से यहाँ पर अब्दुल्ला थाना प्रभारी साहब आए हुए हैं, तब से उनको अपने साथ ला करके यहाँ के पूरी जिम्मेवारी सरकारी जो डायरी होता है, सरकारी जो मालखाना चार्ज जितना भी होता है, सब उन्हीं के देखरेख में ही निपटाया कराया जा रहा है। यहाँ पर कई बार हम लोग पदाधिकारियों से सूचित करने के बाद भी स्पष्ट पता नहीं चला कि आदमी आखिर कौन है। 2 वर्षों के बाद भी वो व्यक्ति आज तक वर्दी पहन के काम नहीं किया और उनको पूछने के बाद कई बार स्पष्ट रूप से कोई जानकारी देने से इनकार किया। अंततः यहाँ के कोडरमा जिला के कप्तान एसपी महोदय को हमने आवेदन देकर के सारी स्थिति से अवगत कराया है। वर्तमान में पता चला है कि उस व्यक्ति को थाना से हटा दिया गया है जी, जबकि अब्दुल्ला साहब का जो कार्यशैली है वो बहुत ही गलत है और उनका जो भी कार्य होता है संदेहात्मक कार्य होता है और उनका क्षेत्र में उनका जो रवैया है बिल्कुल पुलिस विभाग से हट करके है, कानून से हट करके है और वो व्यक्ति जो है अपराधियों से बेसी उनका तालमेल रहता है, जिसके कारण डोमचांच में वर्षों से लोग पीड़ित है। यहाँ के लोग लगभग सैकड़ों लोग निर्दोष लोग जेल गए हैं, जिसका पूरी परिमाण इनके आने के बाद जो भी कांड यहाँ पर दर्ज हुआ है, सारे कांडों को अगर पुनः जांच किया जाए तो एक बहुत बड़ा खुलासा होगा। और हम बताना चाहेंगे मैडम कि डोमचांच थाना परिसर में एक बहुत बड़ा माइनिंग हुआ है और पुलिस लोग पूरी मिली भगत में इस माइनिंग को किया है और हमको लगता है कि यहाँ पर लाखों का जो है सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है और सैकड़ों हरा पेड़, कीमती पेड़ को काट दिया गया है। ये थाना प्रभारी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तो बसंत जी, आखिर कार्रवाई कब तक होगी? ये तो मैडम हम लोग तो लिखते लिखते थक चुके हैं। झारखंड सरकार के मुखिया माननीय श्री हेमंत जी को और हमने डीजीपी झारखंड को, मुख्यमंत्री को कई बार हमने आवेदन दिया था, डीजीपी महोदय को, मुख्य सचिव को और हमारे जो कोडरमा के सांसद है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जो वर्तमान में शिक्षा राज्य मंत्री है यहाँ के सांसद, उनसे भी हमने आग्रह किया है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मुझे ज्ञात हुआ है अब्दुल्ला साहब लोगों के बीच में बोलते हैं कि जब तक ये सरकार रहेगा और आलमगीर आलम जो मंत्री हमारे निजी आदमी हैं, जब तक वो रहेंगे हमारे यहाँ कोई बाल बाका नहीं होगा और हम जो चाहेंगे वही हम करेंगे।
तो बसंत जी, कह सकते हैं कि जैसे पुलिस की छवि अक्सर देखने को मिलती है, कुछ इसी तरह यहाँ भी दिखाई दे रहा है कि वो अपना दबदबा लेकर किसी भी व्यक्ति को थाना की पूरी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनका जो दबदबा है बिल्कुल अपराधियों की तरह है। इनका जो क्षेत्र में कार्य है बिल्कुल कानून से हट करके किसी भी आदमी के साथ में गलत निर्णय के साथ में गाली गलौज करना, गलत गलत बातें बोलना, बिल्कुल इनका जो संगत है बिल्कुल ही गलत है। इसलिए हमने मांग किया था मुख्यमंत्री को ऐसे पदाधिकारियों को चिन्हित करके आप विलंब करवाए किया जाए। और सबसे बड़ी बात है, दुख की बात है कि इतने आवेदन होने के बाद भी जो पदाधिकारी थे पूर्व में, यहाँ के एसपी कुमार गौरव जी, वो पता नहीं उनके अंदर में उनका व्यक्तिगत लाडला, ये दरोगा जी थे उनका व्यक्तिगत लाडला थे, और इसके बल पर इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और गलती पर गलती करते गए और इनका मन बढ़ते गया है। और आज भी अपने पदभार पर बने हुए हैं, डटे हुए हैं, और इनका जो कार्यशैली था उसमें और कोई बदलाव नहीं हुआ है और इनका और मन बढ़कर गलत कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं। बसंत जी, एसपी से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो ऑनलाइन आने से मना कर दिया है। हमारे टीवी के माध्यम से वो कुछ भी जानकारी नहीं देना चाह रहे हैं। ऐसा है मैम कि यहाँ के प्रभारी के द्वारा मुझे कई बार धमकियां दिया गया है, कई बार बर्बाद करने की कोशिश की गई इनके द्वारा। अंततः हमको निर्दोष व्यक्ति को, एक एसटी एससी को, महिला को बहला फुसला करके हमारे ऊपर एसटी एससी का केस किया गया, जिसका कांड संख्या 8/23 कोडरमा एसटी एसटी थाना का है। लेकिन उसके बाद भी हमने इनका विरोध करने से नहीं रोक पाए और अभी भी चाहे हमको जेल जाना हो, चाहे कुछ भी ये अपने कार से करें, लेकिन जो सच्चाई है हम जनता के बता के रहेंगे और इनके ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम आंदोलन ही हम करते रहेंगे। और अंततः अगर तुरंत इन पर कार्रवाई नहीं होगा तो पूरे कोडरमा जिला में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। चलिए बसंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बता दें कि डोमचांच थाना से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां एक व्यक्ति ये फाइलें खंगालता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये थाना का कोई कर्मी नहीं है, अधिकारी नहीं है, बल्कि एक पाला हुआ तोता है जो काम कर रहा है।